मकरोहर ग्राम के हमारे सभी सम्मानित नागरिकगण, सरपंच प्रतिनिधि, हमारे वयो बुजुर्गगण और खोखे पूर्व सरपंच साहब, पूर्व सरपंच यहाँ के किसान मित्र जी और सभी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, सभी को हम सादर नमन के साथ कृषि विज्ञान केंद्र सिगरौली से आपके जिले में 2018 में बना, तब से मैं यहाँ पदस्थ हैं। हम लोगों का एक मिशन है सिगरौली में कि हमारी सिगरौली स्वस्थ होनी चाहिए। विशेषकर इस मिशन को इसलिए है कि आज पूरे भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली इसलिए है कि वहाँ स्पष्ट सबको जागरूक है, पर सच्चाई है सिगरौली उससे अधिक है। हमेशा दिल्ली का EPI तो केवल जाड़े में बढ़ता है, हमारा तो 12 महीने अधिक रहता है। यही नहीं, हमारा जल भी प्रदूषित है। फ्लाई ऐश जो हमारे जल स्रोतों के में डाले जा रहे हैं, चाहे रिहन डैम में, चाहे जहाँ, उनके माध्यम से वो प्रदूषित हो रहे हैं। उनसे हम जब उस जल का चाहे सिंचाई करके, चाहे मछली खा के, हम हर तरीके से प्रदूषित हो रहे हैं। मतलब आज हमारी भूमि, वायु और जल तीनों प्रदूषित है। इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने, हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, क्योंकि आज स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी। कहा जाता है कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस। अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, वापस आ जाएगा। हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस। स्वास्थ्य गया तो कुछ चला गया, और करेक्टर इज लॉस तो एवरीथिंग इज लॉस। आज जो रासायनिक खेती है हमारे जिले में, हमारे पूर्वजों में कहा, जो बुजुर्ग 80 साल के हमारे बैठे हैं, इसमें हमारे यहाँ पहले कहावत थी कि हमारा किसान कहता था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधन भूखा जाए। वो कहता था कि भगवान इतना ही पैदा कर दो हमें कि मैं भूखा ना रहूं। हमारे अगल बगल हम पे जो आश्रित हैं, हमारे साथ तो हमारे यहाँ जो मेहमान आए, अतिथि आए, अतिथि मतलब होता है कि कोई उसकी तिथि याद नहीं होती ना, उससे कोई संबंध होता है हमारा, आ गया वो भी भूखा ना रहे। ठीक, लेकिन आज की रासायनिक खेती ने हमें इतना लालची बनाया कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी संतति तीनों खत्म हो गई है। संस्कृति क्या थी हमारी? कभी भी हमारे दरवाजे पे, हम जब सीधी में आए थे तो लोग कहते थे, सिगरौली के लोग जब सीधी जाते थे कोर्ट कचहरी के काम से, तो उसमें अगर रात हो गई तो किसी के दरवाजे पर रुक जाते थे। कोई जब कोई रिश्तेदार हो, कोई जब सजाती हो, किसी के दरवाजे पर रुक गया, उसने लोटा पानी खाना दे दिया, चारपाई दे दी, सो लिए। या हमारे यहाँ जब बहन बेटियों की शादी होती थी तो कभी भी गांव में टेंट हाउस नहीं होता था, गांव की चारपाई रहती थी। गांव में सबसे अच्छे गद्दा, कुछ चद्दर इकट्ठा सुरक्षित रख दिया जाता था नया, कि शादी ब्याह में इसको देना है। हमारा जो सहकार था वो परामर्श का था। लेकिन आज क्या है, हमारे क्या है, अगर हम किसी के दरवाजे पे गाड़ी रुक गई और पानी मांग ले तो कहता था फला जगह या तो नलका है वहाँ चले जाइए, या 20 रुपये की बोतल है ना। मतलब हमारी जो संस्कृति थी, हम अतिथि को भगवान समझते थे, वो खत्म हो गई। दूसरा, हमारी सभ्यता क्या खत्म हुई कि पहले किसान था, अगर चींटी भी चल रही है तो उसको आटा डाल के लाइन मार देता था कि चींटी दिखती रहे, हमारा पैर न पड़े। उस चींटी को मारना भी पाप समझता था। आज हम क्या हैं, अपने स्वार्थ में किसी का भी जान ले लें, चाहे वो रासायनिक कीटनाशक खिला के, चाहे कुछ खिला के। हम लौकी में इंजेक्शन लगा दें, चाहे भैंस को इंजेक्शन लगा दें, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, पीने वाला जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। ठीक, संतति कैसे गई? जब वो चीज हम पैदा कर रहे हैं हम भी खा रहे हैं। हम तो ठीक है, हम पुरानी पीढ़ी के हैं, जैसे ये लोग हैं, इनको अब आज से जहाँ थोड़ा थोड़ा दिया जाए तो मरने में समय लगेगा। लेकिन जो पैदा हो गया उसको शुरू से अगर दिया जाएगा तो उसकी उम्र कुल 40 साल तो होगी, 40-45 साल, हमारी संतति भी चली गई। तो बहुत जरूरी है कि हम आज अपनी संतति को आप सुरक्षित रखें। मैं नहीं कह रहा कि आप जो है पूरे समाज का सोचिए, हम तो मात्र इतना कह रहे हैं कि आप खुद अपने परिवार का स्वास्थ्य देख लीजिए, और आपका परिवार, हर व्यक्ति अपने परिवार का स्वास्थ्य देख लेगा तो पूरे राष्ट्र का स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाएगा। सुधरेगा कैसे? हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कभी भी मांस को त्याज्य नहीं किया गया, नहीं कहा गया कि मांस त्याज्य है वेदों में। ये तो इधर के आपके लोगों ने कहा कि मांस को त्याज्य कर दिया गया।
आपने रामायण में पढ़ा सुना होगा कि सीता जी ने कृष्ण मृग मांगा था राम से, मांगा था। लेकिन क्यों कहा गया था? क्योंकि हमारे शरीर को दो तरीके की प्रोटीन चाहिए होती है, एक जो दालों में पाई जाती है या दूसरी जानवरों के माध्यम से मिलती है। क्योंकि आप कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग होंगे जानते होंगे कि हमें हमारे जीवन के लिए 25 तरह के अमीनो एसिड जरूरी होती है जिनसे मिलकर प्रोटीन बनती है। उस 25 तरह के अमीनो एसिड में 15 तरीके की तुम्हें दाल में मिल जाती है, लेकिन 10 तरीके के अमीनो एसिड में दाल में नहीं मिलती। वो कहाँ मिलती है?